और भाइयों बहनों, क्या हालचाल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पुरानी ग्रंथ के ऊपर आधारित है। आजकल की जनरेशन को नई चीज़ों के बारे में जानकारी तो है, लेकिन पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं, जिनकी सीख, जिनके बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग बात करते हैं, उसकी नॉलेज थोड़ी कम है, जो कि सिर्फ हम केबीसी के द्वारा या किसी ऐसे टीवी के धारावाहिक द्वारा ही ले पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि छोटी और कुछ नॉलेज आपको इन ग्रंथों के बारे में भी हो। हमारी इतिहास के अंदर जो सबसे पुराना और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ या काव्य बोला जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, वो है रामायण। रामायण एक कथा नहीं है, वो काव्य में लिखी हुई कथा है। यानी कि जैसे स्टोरी लिखते हैं वंस अपॉन अ टाइम, वो इस तरह से नहीं है। वो एक कविता है जिसे वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया था 300 BCE के आसपास। इसे आदि काव्य के नाम से भी जाना जाता है। आदि का मतलब है ओरिजिनल, काव्य का मतलब है पोयम, और इसीलिए वाल्मीकि जी को पहला कवि भी बोला गया है। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, और ये जो पूरी कविता है रामायण की, ये वाल्मीकि जी से पहले भी थी, लेकिन मौखिक रूप से। कहा जाता है कि वाल्मीकि जी को ये नारद मुनि जी ने रामायण रूपी कविता सुनाई थी, और वाल्मीकि जी को आशीर्वाद दिया था नारद मुनि के पिता ब्रह्मा जी ने इस कविता को लिखने के लिए। यहाँ तक भी कहा गया है कि राम जी के जो पुत्र थे लव और कुश, उनको भी वाल्मीकि जी ने ये कविता कंठस्थ कराई थी, जिनको आप रामायण अगर देखेंगे तो उसके अंदर लव कुश बाकायदा अयोध्या के दरबार में जाके राम जी के सामने ये कविता गाते हैं। रामायण रूपी कविता के अंदर 24,000 श्लोक है, 500 चैप्टर हैं और 7 कांड हैं। यानी 24,000 वर्सेस, 500 चैप्टर्स एंड 7 बुक्स। ये 7 कांड या किताबें कौन कौन सी हैं? पहली है बालाकांड, यानी जिसके अंदर जन्म होता है राम जी का, सीता जी का, रावण का, ये वो कांड है। दूसरा है आपका अयोध्या कांड, जिसमें उन्हें वनवास दिया जाता है। तीसरा है अरण्य कांड, या फिर अरण्य का मतलब होता है जंगल, यानी उनको जो 14 साल का वनवास दिया गया उस दौरान क्या क्या घटित हुआ। चौथा है सुंदर कांड, यानी उसके अंदर राम जी की सुंदरता, सीता जी की सुंदरता, उनकी तृप्तता, ये सब बताया गया है। पांचवा है अयोध्या कांड, और छठा है उत्तर कांड। 7वें कांड को वापस जब राम जी अयोध्या आते हैं और फाइनली जब उनका निर्वाण होता है, वो धरती को छोड़ के चले जाते हैं, वो कांड बताया गया है। पहला और 7वां कांड आखिरी में लिखा गया था। 2 से 6ठा कांड पहले वाल्मीकि जी द्वारा ही लिखा गया है, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारी किंवदंतियां हैं, ऑब्जेक्शंस हैं। एक जो तथ्य बहुत कम लोगों को पता है, गायत्री मंत्र रामायण का सार है। किस तरह से? गायत्री मंत्र में 24 लेटर हैं और रामायण में 24,000 श्लोक हैं, तो हर 1000 श्लोक का पहला लेटर मिलके गायत्री मंत्र बना है, और गायत्री मंत्र रामायण का सार बताया जाता है। तो उम्मीद करते हैं इससे आपको रामायण रूपी ग्रंथ के बारे में थोड़ी जानकारी मिली होगी, थोड़े तथ्य मिले होंगे, और आपको इसको देखने और पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कुछ भी सवाल हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। किसी भी चीज़ के बारे में और जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।